प्यार से बोलो जय श्री राधे। चलो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आ पड़ी हूँ तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहे। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। अब तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर ही किया। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो।
बोलो चित्रकूट धाम की। यहाँ पर बता रहे हैं पांडवों को भगवान श्री कृष्ण दूर ले गए। जब दूर ले गए द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते रह गए। जब पांचों पुत्र सोते रह गए, पांडव वहां पर अश्वत्थामा आता। अर्धरात्रि के पहर में नग्न तलवार लेकर के आ रहा है अश्वत्थामा। जैसे अश्वत्थामा आया, तुरंत तलवार निकाले और द्रौपदी के पांचों पुत्र को सोते सोते तलवार से, नग्न तलवार से उनके सिर से, धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। क्योंकि जब ईर्ष्या बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो ईर्ष्या बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ईर्ष्या जब धीरे धीरे लग जाए, इसलिए आज अश्वत्थामा के मन में इतनी ईर्ष्या बढ़ गई है। पांचों पुत्रों को द्रौपदी के मार दिया है। कहने लगे कुछ प्रमाण तो लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मित्र है। अब यहाँ पर प्रमाण लेकर के धीरे धीरे लेकर के पांचों के सिर को बांध करके ले गए। जैसे पांचों के सिर ले गए, कहने लगे दुर्योधन को अपने मित्र को दिखाऊंगा तो सही। जब दुर्योधन ने देखा तो अश्वत्थामा से कहने लगे मित्र, तुम्हें तो मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। तुमने अच्छा नहीं किया मित्र, तुमने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। इस बात को लेकर कहने लगे मेरा वंश ही तुमने खत्म कर दिया, क्योंकि कौरवों और पांडवों जा करके एक ही वंश थे, काका ताऊ के ही थे। एक ही था जो युद्ध में खत्म हो गया है, और तुमने आज पांच पुत्रों को तुमने मार दिया है। कहने लगा मित्र, तुमने अच्छा नहीं किया। अब यहां पर द्रौपदी को पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है। इस बात को कहने लगे कि पांचों पुत्रों को मार दिया है। आज द्रौपदी कुरही की भांति रो रही है, बार बार गिर रही है, खड़ी हो रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों को, क्यों मार दिया अश्वत्थामा? क्यों मारा मेरे पुत्रों को? क्या कारण है, क्यों मारा? आज बार बार लाखों लोग उस दृश्य को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी। करुण क्रंदन हो रहा है उस सभा में। बार बार रो रही है द्रौपदी, गिर रही है, खड़ी हो रही है। क्या बिगाड़ा था? जैसे जल से मछली को निकाल ली जाए, वैसे आज द्रौपदी तड़प रही है, बार बार खड़ी हो रही है, बार बार गिर रही है, रो रही है। द्रौपदी इस बात को बहुत दुखी है। आज द्रौपदी, लाखों नर नारी उस दृश्य को देखने के लिए खड़े हैं। करुण क्रंदन हुआ। भगवान अर्जुन कृष्ण आए, कहने लगे जमीन आकाश पताल में कहीं भी होगा अश्वत्थामा, उसको पकड़ करके लाएंगे। यहाँ पर भगवान स्वयं जाकर के रथ चला रहे हैं, अर्जुन का सारथी बने हैं। अश्वत्थामा जब देखा कि अर्जुन आ रहा है तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन कांप गए, कहने लगे ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके
भस्म कर देगा कन्हैया, मेरी प्राण रक्षा करो आप। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, तुमाको दद्यमानाम अपवासोऽसि संसृते। कहने लगे ये तो ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। चरणों पर गिर गिर पड़े अर्जुन के। अर्जुन तो कन्हैया कहने लगे सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। सठम साठ्यम समाचरेत। इस बात को लेकर के जब कह रहे हैं जंगल में अगर कांटा लग जाए तो हम दूसरे कांटा को खोज करके उस कांटे को निकाल देते हैं। जैसे लोहे को काटना है तो लोहे से गर्म करके और ठंडे लोहे से हम काट देते हैं। इस बात को लेकर के करें आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र चले और जलकर आपस में टकरा कर शांत हो गए। जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ कर केस पकड़ कर लाए, द्रौपदी के सामने खड़े कर दिए। जैसे द्रौपदी के सामने खड़े कर दिए, बोली देवी आप ही बताओ, आपके 5 पुत्रों को इसने मारा है, इसलिए इसको 5 बार मारना चाहिए, मगर मरेगा तो एक ही बार। यहां पर द्रौपदी को दया आ गई। बोली आप ही बताओ कि शेर के सामने टुकड़े कर करके इसे डाल दें कि यहां पर इसे जमीन में गाड़ दें। देवी आप जैसा कहोगी वैसा करेंगे, आप ही कहो, आप ही बताओ। द्रौपदी कहने लगी मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। जब इस बात को लेकर के कहने लगे कि अगर इनके इसे मारने से 5 पुत्रों से आपके पुत्र जीवित हो जाएं तो इसे बिल्कुल मार दो, मगर हमारे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे। अर्जुन कहने लगे ये संविधान में हमारे नहीं चलता, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है तो इसको दंड तो मिलना ही चाहिए। 5 बार तो मरेगा तो एक ही बार, मगर आप बताओ। कहने लगी अर्जुन कहने लगा इसको मारने से आपको प्रसन्नता होगी। कहने लगी क्या इसकी जो माँ गौतमी है, क्या इसके माँ को दुख नहीं होगा? द्रौपदी कहने लगी आप सब कुछ भूल गए। इनके पिताजी अश्वत्थामा, इनके पिताजी जो द्रोणाचार्य हैं, जो शिक्षा आपको दी है वो शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी, वो सब कुछ भूल गए। कहने लगे वो तो ठीक है, मगर यहाँ हमारे 5 पुत्रों को मारा है। यहाँ कहने लगे इसे छोड़ दो। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी बधारहरा मैं वे भयमाप्नातम् परिपाद्यानुतासनम्। कहने लगे कोई भी बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना मना है, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसे मारना मना है। अब यहाँ पर जाकर के संकट में पड़ गए अर्जुन, श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए। अर्जुन कहने लगे कन्हैया आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? यहाँ बता रहे हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना उसे मारना मना है, बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना मना है। अब यहाँ पर अर्जुन भी हैं, पांडव लोग हैं, खड़े हैं, भीम नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे भीम दादा क्या जजमेंट दिया है?
आप जैसे न्यायाधीश हो जाए तो हो जाए फिर काम। कन्हैया कहने लगे जहां बड़े लोग बोलते हैं वहां छोटे को शांत रहना चाहिए। अब यहाँ मजले भैया कहने लगे अगर आप छोड़ दोगे तो कहने लगे हम मार देंगे। अब जाकर के इस बात को कहने लगे, जाकर के द्रौपदी कहने लगी इसे छोड़ दो। उस लाखों नर नारी की उस सभा में जो करुण क्रंदन कर रही है, द्रौपदी बार बार क्रोही की भांति रो रही है। आज अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल काट दिए, मूंछ काट दिए। अश्वत्थामा के मड़ी थी, सिर पर मड़ी निकाल करके और धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। जब द्रौपदी कहने लगी इसे छोड़ दो, अश्वत्थामा कहने लगी ये छोटी सी सबुल्ली है, हम तो बड़ी बड़ी सबुल्ली से निकल कर आए। अश्वत्थामा जाकर अपने आश्रम पर पहुंच गया। प्यार से बोलो जय श्री राम। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे गण वेद प्रवीणा, परहित सरिसो धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा समो नहीं अदमाई। यहाँ पर जाकर के कहने लगे बार बार आज जाकर के अश्वत्थामा अपने आश्रम पर पहुंच गया। कहने लगे एक पुत्र था अभिमन्यु युद्ध में मारा गया है। यहाँ कह रहे हैं कि 5 पुत्र मैंने आज समाप्त कर दिया है, इनका वंश तो खत्म ही हो गया है, इनके वंश कोई तर्पण देने वाला ही नहीं बचा। प्यार से बोलो जय श्री राम। कहने लगे इनके वंश में कोई तर्पण देने वाला ही नहीं बचा। अश्वत्थामा अपने आश्रम में जाकर के मन में सोचने लग गए, कहने लगे अच्छा अभिमन्यु की जो पत्नी है जो उत्तरा, वो 9वां मास प्रारंभ कर रही है। अगर वो बालक जन्म ले लिया तो जो है फिर अगर वो बालक जन्म ले लिया तो इनका वंश चल जाएगा। इसलिए वहीं से जाकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र की तो कोई काट नहीं होती। उत्तरा घबरा गई, जाकर के उत्तरा ने कहने लगी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युष परस्परम। मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे ऊपर प्राणांत हो जाए, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, मेरे इस गर्भ शिशु को हे कन्हैया प्राण रक्षा करो। नहीं अगर ये बालक खत्म हो जाएगा तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान तुरंत आकर के खड़े हो गए सामने, 4 भुजा धारण करके कहने लगे देवी क्या बात है। बोले ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ शिशु को समाप्त कर देगा। तुरंत जाकर के भगवान ने अपने गदा से इतनी तीव्र गति से घुमाया कि जैसे सुदर्शन चक्र को घुमाया हो, इतनी तीव्र गति से घुमाया और उस बालक की प्राण रक्षा कर दिए। जब उस बालक की प्राण रक्षा कर दिए, एक तरफ से बाहर भी खड़े कहने लगे अब तो कोई पुत्री कोई अब तो कष्ट नहीं है। कहने लगे कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर कुंती ने सब कुछ देख लिया कि मेरे पौत्र वधु की प्राण रक्षा कर दी। अब यहाँ कुंती कृष्ण की बुआ है। अब यहाँ ये कन्हैया तो पांडवों के मामा का पुत्र है। तो यहाँ जाकर के कहने लगे, कुंती ने कहने लगी हे गोपाल आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप
जगत जगदीश्वर है, जगत नियंता है, आप अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म के ही रूप में सगुण रूप में अवतारित होकर के आए हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं। कन्हैया कहने लगे, बुआ जी मुझे भगवान आप बताती हैं। भगवान कहने लगे, कन्हैया कहने लगे, देखो मेरी बुआ जी मुझे भगवान बताती हैं। मैं इनके भाई का सबसे छोटा इनका भतीजा हूँ और ये मुझे भगवान बता रही है। कहने लगे, बुआ जी देखो भगवान से संसार के लोग मांगते हैं तो आप भी कुछ मांग लो। पांडव लोग सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्मराज युधिष्ठिर कुछ मांग ले। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, कन्हैया क्या मांगू मैं आपसे? अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दे दो कि कभी मैं अपने धर्म से कभी हटूं ही नहीं, हर समय अपने धर्म पर चलूं, अपने पथ पर हमेशा चलूं। कन्हैया कहने लगे, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब यहाँ जाकर के कहने लगे, अर्जुन से कहने लगे, आप भी कुछ मांग लो। कहने लगे, अर्जुन कहने लगे, आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला, आपसे यही भाव दे दो, यही वरदान दे दो बस, और मुझे क्या चाहिए? अब भगवान कहने लगे, ऐसा ही होगा, जाओ तथास्तु। अब यहाँ भीम दादा की मांगने की बारी आई। कहने लगे, भीम दादा और भी आप भी कुछ मांग लो। भीम कहने लगे, देखो कन्हैया, आधे में तो पूरा परिवार, एक तरफ मैं, क्योंकि इतना भोजन मैं करता हूँ, भोजन भट्ट मुझे कहते हैं, इसलिए नाचते सोते गाते हर समय आपका गान करूं, यही वरदान दे दो। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। जितने सोते रहे होंगे सब जग गए होंगे। अब यहाँ भीम दादा ने वरदान मांगा। बोले नकुल सहदेव की बारी आई, बोले आप भी कुछ मांग लो। बोले अगर कन्हैया देना ही चाहते हो, तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं, हम 2 भाई छोटे हैं, तीनों भाइयों की हम सेवा में लगे रहे, हमें यही वरदान दे दो। ऐसा वरदान दे दिए कन्हैया ने। अब जब बारी आई सुभद्रा की, कहने लगी ये भगवान की बहन है, पता नहीं क्या मांग ले संसार की चीज। सुभद्रा जब मांगा, सब सुनने के लिए बहुत गौर से देख रहे थे, सुभद्रा क्या मांग रहे, मांग ना ले भगवान से, पता नहीं क्या मांगे। सुभद्रा ने बहुत अच्छी चीज मांगी है। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते, अद्दैवमेव विसतु मानसु राजहंसा, अद्दैवमेव विसतु मानसु राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कथवात पीतई, कंठा विरोधन स्मरणम कुतस्ते। अगर देना ही चाहते हो कन्हैया तो आज मुझे ये पहला वरदान ये दे दो कि कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते, मेरा मानस राज हंस आज ही आपके चरणों में लग जाए। कन्हैया कहने लगे, आप बहन क्या मांग रही हो? करें कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते, अद्दैवमेव विसतु मानस राजहंसा, मेरा मानस राज हंस जो मेरा मन है, प्राणों के प्राणों का समय निकलने का जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर उस समय आपका नाम नहीं निकलता कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, बहन आप क्या मांग रही हो? जब बुढ़ापा आ जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, 32 दांत बाहर आ जाते हैं,
कमर तीन तीन जगह से टेढ़ी हो जाती है, हाथ से हाथ कांपने लग जाता है, चल पाते नहीं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तब लोग मेरी भक्ति करते हैं। जब माला जपते हैं तो हाथ कांपता है, हाथ से माला गिर जाती है, उस समय मेरी भक्ति मांगती हैं, और इस उम्र में आप भक्ति मांग रही हैं। सुभद्रा कहने लगी, इसीलिए तो मैं मांग रही हूं कि उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आपका नाम नहीं निकलता। अद्दैव समय नहीं बदला, इसी समय इसी वक्त मेरा मानस राजहंस आपके चरणों में लग जाए, यही वरदान दे दो। अद्दैवमेव विशतो मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई। जब प्राणों का प्राण निकलने का समय आता है, उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ गुरगुराने लग जाता है, हमारे कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, इसलिए आज से ही अभ्यास हो जाए, और इतना अभ्यास हो जाए, कितना अभ्यास हो जाए कि उस समय नाम निकलने लग जाए। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। इसलिए आज ये वरदान दे दो, अगर देना ही चाहते हो इसी वक्त दे दो। अब इस बार कन्हैया कहने लगे, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, क्योंकि देखो माला जपने की विधि इसलिए हमारे ऋषियों ने बताए कि जब हम माला जपते हैं तो नींद ऑटोमेटिक आती है, संसार की पहले बात दिमाग में घूमने लग जाती है। आप माला जपोगे, पहले संसार की बात आएगी, सारी चीजें उसी समय आने लग जाएंगी। तो कारण ये है, इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। इतना अभ्यास हो जाए कि हर समय हमारे हृदय से ऑटोमेटिक भगवान का नाम निकलने लग जाए। इसलिए माला की विधि जपने की बताई हमारे ऋषियों ने, खा खा कर सूखे पत्ते इन ग्रंथों को लिखा है, कोई गलत थोड़ी लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं कि इतना अभ्यास हो जाएगा, जब किसी चीज का अभ्यास हो जाता है तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक निकलने लग जाती है वही चीज। तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, ये चीज हमें अभ्यास हो गया है। अब जिस चीज का अभ्यास हो जाएगा वही तो ज्यादा चीज निकलेगी। इसलिए जब इतना अभ्यास हो जाए, एक जब अजपा जप बोलते हैं, जब एक ऐसी स्टेज आती है जो इतना अभ्यास हो जाए कि हर समय हृदय से वो मंत्र निकलने लग जाए, और जब अंतिम समय इतना अभ्यास होते समय और हृदय से आपके रोम रोम से भगवान का नाम निकलने लग जाएगा, तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने माला जपने की विधि बताई है। प्यारे से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि जब बचपन से ही भक्ति जब पक्की होती है, इसलिए सुभद्रा ने मांगा है। भगवान ने कहने लगे कि इस उम्र में आप मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु। अब यहाँ कुंती की बारी आई, बुआ आप भी कुछ मांग लो, जो इच्छा है वो मांग लो, जो आपकी अभिलाषा है। कुंती कहने लगी, अगर कन्हैया देना ही चाहते हो तो विपदानेव विपदो विपदानेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। कहने लगे एक विपत्ति अगर चली जाए तो दूसरी आ जाए, दूसरी चली जाए तो तीसरी आ जाए, यही वरदान दे दो। यहाँ झोली फैला दिया, बोले मुझे विपत्ति दे दो। कन्हैया कहने लगे, बुआ जी ये भी कोई मांगने की चीज है, वो भी विपत्ति आप मांग रही हो।
करे विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान कहने लगे मुझे याद है कि आपके पुत्रों के जीवन में बड़ा संकट आया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कभी लाक्षय गृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया। आपके पौत्र वधू को भी सभा में अपमानित करने के लिए कभी पेड़ में गिराने का, कभी जहर देने का षड्यंत्र कौरवों ने किया। मगर आपके पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म कि जब हम रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म को कभी पांडवों ने नहीं छोड़ा, धर्म पर ही चले। कहने लगी मुझे याद है आज आपके पुत्र हस्तिनापुर के राजा हैं, आप दुख मांग रही हैं। ये भी कोई बुआ दुख मांगने की चीज है? कुंती कहने लगी अगर देना ही चाहते हो तो इस स्नेह की डोरी तोड़ दो, क्योंकि जब जब दुख आया तब तब आप सामने खड़े रहे। जब जब दुख आया तब तक आप सामने खड़े रहे। आज सुख का समय आया है तो कह रहे हो मैं द्वारिका जा रही हूं, क्योंकि जब दुख आया तो सामने कन्हैया खड़े रहे। जब याद किया तो तुरंत आ गए और रक्षा की। तो कह रहे विपदो नए विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कबीर दास भी अपनी ये बात कह रहे हैं कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहने लगे सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख करे सिल पड़े, पत्थर पड़े जो हमारे हृदय से भगवान चले जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख को तो हम अपने सिर पर धारण करेंगे जो बार बार भगवान के दर्शन हो जाए। कहने बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कारण क्या है कि जब दुख आ जाता है जीवन में तो हम लोग भगवान की ज्यादा याद करने लग जाते हैं। और कुंती आज ये कह रही है कि जो आप मुझे बुआ बना रखे हैं, आप चाहे जिसको बुआ बना लो चाहे जिसको फूफा बना लो, ये आपकी महिमा है कन्हैया। मगर ये बताओ जब हम अपने बच्चों, अपनी माँ या अपनी बहू या अपने पुत्र के नाम लेकर के तो माला जपते नहीं, फिर भी हर समय वो याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम अपने पुत्रों को माना है। और यहाँ पर जब हम माला लेकर के जपते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, एक सेठ जी पूछने लगे कि महाराज ये बताओ कि जब मैं माला लेकर के पूजा में बैठता हूँ तो तुरंत ही मुझे सारी फैक्ट्री की सारी याद आने लग जाती है। पूरा जितने वर्कर काम करते उनको ये चीज करना है और सारे उसी समय मेरे दिमाग में आ जाता है। मैं माला लेकर बैठता हूँ, नींद आने लग जाती है, क्या करूं? मैंने कहा ये बताइए सेठ जी, जब नोटों की गद्दी गिनते हो तो उस समय भी नींद आ जाती है? बोले महाराज जी नोटों की गद्दी जब गिनते तो नींद भाग जाती है। तो जो है हमने नोटों को समझा है, भगवान को इसलिए अच्छा नहीं समझा। इसलिए कुंती कह रही है मेरा कन्हैया है। कुंती अपना मानती है कि मेरा है। और जब जब उनके पुत्रों पर, पुत्र वधू पर जब भी दुख आया, उनके परिवार पर जब भी कष्ट आया, तब तक भगवान तुरंत रक्षा किए आए। कहने लगे आज सुख का समय आया है। जब जब दुख आया
तो आप सामने रहे। कुंती कह रही है, दुखी मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुखी मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख आता है तो सुख लेकर, सुख आता है तो दुख लेकर। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, जगाते नहीं यदि अज्ञान मेरा, जगाते नहीं यदि अज्ञान मेरा, तो हमसे किसी की भलाई न होती। जगाते नहीं यदि अज्ञान मेरा, तो हमसे किसी की भलाई न होती। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख आता है तो सुख लेकर, सुख आता है तो दुख लेकर। गरीबों की दुनिया है आबाद हमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। दुख ही मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। कुंती कहने लगी, दुख ही मानव की संपत्ति है। जब दुख आया है तो एक दिन सुख ले करके वही दुख आएगा। अगर सुख आया है तो वही सुख एक दिन दुख लेकर आएगा। क्योंकि आप संसार में किसी को नहीं कह सकते कि एक ही समान सबका रहा। सबका समय आता है, क्यों घबराना। हर समय जीवन में इतने कष्ट आए कुंती के, हर समय भगवान का भजन किया, हर समय भगवान का नाम गान किया। और जब गान किए, जब याद किए, तब भगवान ने रक्षा किए। इसके सबसे बड़ा प्रमाण है पांडव। जब जब दुख आया तब तब भगवान ने पांडव की रक्षा किए हैं। यहाँ पर इतने उपदेश दिए, जो उपदेश आज भगवान कन्हैया ने अर्जुन को दिए, सारी बात समझ में आ गई। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण समझा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को। कहने लगो, क्या मिला मुझे इस युद्ध से। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, और इस जो कितने वीर मारे गए इस राजगद्दी के लिए, मुझे इस राजपाट से क्या मिला। आज रो रहे थे, बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। देखो, गुरुता का होना बहुत जरूरी है। गुरु माने भारी। मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा उपदेश दे तो उसे कम समझ में आता है। अगर कोई बुजुर्ग वही बातें समझाए तो ज्यादा समझ में बात आ रही है। इसलिए दृष्टि में अर्जुन गुरु मान रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को एक नन्हा सा
कन्हैया है, इसलिए कोई गुरुता का भाव नहीं, इसलिए कोई समझ में नहीं आया। अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई, इसलिए जब सारी बात समझ में आ गई कहने लगे देखो ये हस्तिनापुर के राजा भी हैं, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के, मगर ये 52 दिन से बाणों की संख्या पर पड़े हैं भीष्म पितामह, एक एक रक्त निकल चुका है। कहने लगे अगर भीष्म पितामह पांडवों का अगर उपदेश देंगे तो शायद जल्दी समझ में आएगी बात। यहां जाकर के पांडवों को लेकर के द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण आज ले गए हैं। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके तो प्रणाम कर नहीं सकते, इसलिए मन ही मन भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम किए। भगवान स्वयं जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। आज कहने लगे भीष्म पितामह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आपको जिंदगी का अनुभव है, आपने जिंदगी के अनुभव में उतार चढ़ाव आपने देखा है। ये हस्तिनापुर क्षेत्र के राजा हैं, इंद्र क्षेत्र हस्तिनापुर के राजगद्दी में आज विराजमान है, गृहस्थ आश्रम में भी हैं। आप इन्हें एक उपदेश दीजिए कि राजा को क्या करना चाहिए, ये उपदेश दीजिए। यहां पर उपदेश जैसे कहने लगे गृहस्थ आश्रम में है, द्रौपदी आज भीष्म पितामह सब पांडव लोग आज गए हुए हैं, तो दान धर्मान राज धर्मा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान के बारे में भीष्म पितामह बता रहे हैं, कभी संक्षिप्त कभी विस्तार। फिर बता रहे हैं कि हस्तिनापुर के क्षेत्र के राजा हैं पांडव और राजगद्दी पर विराजमान है और गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम को क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह कहने लगे ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम को धन कमाना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। फिर बता रहे हैं दशांश दान करें, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो दित विद कल्याण। करें खूब धन कमाएं, धन कमा करके दशांश दान करें। तो कहें तन की पवित्रता होती है संत ब्राह्मणों की सेवा करने से, धन की पवित्रता होती है दान करने से, दशांश दान करना चाहिए। मन की पवित्रता होती है हरि भजन से। मन हमारा सबसे बड़ा चंचल है, इसलिए भगवान के नाम से हमारा मन पवित्र होता है। अब यहां पर बता रहे हैं जैसे एक कुआं है और कुएं में 2-4 वर्ष पानी भरना बंद कर दो, फिर वो पीने योग्य नहीं रह जाएगा वो जल, क्योंकि जल निकला नहीं, उसमें प्रदूषित तो हो जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। ऐसे ही अगर हम धन कमाते जाएं और जमा करते जाएं तो वो धन अगले पीढ़ी को विकृत बनाएगा। इसलिए बड़े बड़े जहां करोड़पति करोड़ों का टर्नओवर होता है, एक दिल्ली में सेठ जी थे तो कथा चल रही थी, बोले महाराज जी मेरा पुत्र है 35 वर्ष की इसकी उम्र हो गई है, अभी इसकी बुद्धि है अभी केवल 5-6 वर्ष के बालक जैसे, शरीर इसका काम नहीं कर पा रहा, 4-5 नौकर इसकी सेवा में मैं लगा रखा हूं और मेरे जाने के बाद पता नहीं इसकी कौन सेवा करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति हो चुकी है, तो अगर ऐसे ही हम धन कमाते जाएं और जमा करते जाएं तो अगले पीढ़ी को वो धन विकृत कर देगा।
इसलिए धन को दशांश दान करना चाहिए। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। फिर बता रहे हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके और राजा भी है, तो राजा को क्या करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि राजा को पहला कर्तव्य है कि प्रजा का शुभ चिंतक होना चाहिए, कि मेरे राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं रह सकती। ये राजा का पहला कर्तव्य है कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रजा दुखी है उसके राज्य में, उसके सामने ऐसा काम हो रहा है तो उसका डट करके मुकाबला करे, उसे राजा रोके। अगर वहां देख रहा राजा कुछ नहीं बोल रहा तो राजा दोषी है। अगर राजा पाप तो करे ही नहीं, पाप होते देख रहा है तो वो महापाप है। इस बात को सुन करके द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी जब हंस पड़ी, भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं पांडवों को। कहने लगे ये बताओ आप हंसी क्यों आई। बोली बाबा हंसी आ गई, आप उपदेश ले रहे थे। भीष्म पितामह कहने लगे जब मैं उपदेश देता हूं तो आपकी सास कुंती भी बिल्कुल शांत होकर के सुनती है, आपको हंसी क्यों आई। कहने लगी कुलीन स्त्रियां ऐसे हंसी नहीं आती, आप बताना ही पड़ेगा। इस कुंठा को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, आपको हंसी क्यों आई, आप बताओ क्यों हंसी आई। बोले बाबा मैं ऐसी हंसी आ गई और आप दो, मुझे ऐसी हंसी आ गई। द्रौपदी कहने लग गई, कहने लगे भीष्म पितामह पुत्री आपको तो बताना ही पड़ेगा। द्रौपदी कहने लगी बाबा अगर आप पूछ ही रहे हो तो आप बहुत उपदेश दे रहे हो, आप बड़े उपदेशक बन रहे हो। उस समय कौरवों की सभा में सबसे आगे आप बैठे रहे और आप जैसा वीर वहां कोई नहीं था। भीष्म पितामह आप सबसे आगे बैठे रहे, दुशासन मुझे घसीट कर उस सभा में लाया, मुझे निर्वस्त्र करना चाहा और आप सब देखते रह गए। सिर नीचे करके आप सब देखते रह गए, तो आपने महापाप क्यों किया। आज कह रहे हो अगर राजा को पाप होते देखे ही नहीं, अगर पाप तो करे ही नहीं, अगर पाप होते देख रहा है तो महापाप है, तो आपने महापाप क्यों किया। आपने महापाप क्यों किया। उस सभा में अगर एक इशारा कर देते तो मुझे स्पर्श नहीं कर सकता था। दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मेरे पल्लू को स्पर्श कर सके, मगर उस सभा में सबसे महारथी बड़े वीर उस समय सबसे प्रथम आप विराजमान थे और सिर नीचे करके सब देखते रहे। आज कह रहे हैं पाप तो करे ही नहीं राजा, तो महापाप है, तो आपने महापाप क्यों किया, आप बताइए। भीष्म पितामह के आंखों से हिलकियों से अश्रु प्रवाह बह चले। भागवत क्या है। कहने लगे गुरु मां मैं चला तो जाता, मगर मृत्यु लोक में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी कहने लगी आप जाइए पुत्र, मैं वचन देती हूं कि माया का असर नहीं होगा, आप जाइए। सुखदेव जी आज गुरु के आदेश से सुखदेव जी आज गोलोक धाम से आज कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। सुख और पक्षड़ी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी रहते हैं। सुख पक्षड़ी के अंडे के रूप में प्राकट हुआ है। बर्फीली हवाएं चली हैं, जैसे बर्फीली हवाएं चली अंडा फट गया। अब देखो मैं एक
नारद जी का कुछ स्वभाव मैं आपको बता दूं। सुख पछड़ी वहां से उड़ करके चले गए। नारद